आज त्रिशूल धारण करने आए हैं, आपके पास त्रिशूल आ गया और आपको क्रोध आ गया, तो आप क्या करेंगे? मैं खुला कह रहा हूँ चैलेंज देके, जो काटने की बात करेगा वो कटेगा, और जो राम राम की बात करेगा उसको हम जय श्री राम बोलेंगे। जो सोच रहे हैं ना तुरंत बदल जाए। अरे तंबू में थे राम लला, महलों में मारीच रहे, रहे राम को गाली देते, ऐसे भी कुछ नीच रहे। समय ने करवट ली है, उनको समय धिक्कार रहा, और कब्र से निकलकर बाबर भी जय श्री राम पुकार रहा। जिस प्रकार का जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इस प्रकार के अनेकों जिहाद ये पूरे के पूरे इस भारत में चला रहे हैं, आप बजरंगी इसे सहन करने वाला नहीं है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ नूतन मराठी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एक त्रिशूल दीक्षा समारोह होने जा रहा है। आप देख, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज नूतन भारतीय स्कूल के अंदर यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत से बजरंगी साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज आप इस त्रिशूल दीक्षा के बारे में क्या कहना चाहें, क्यों आप ये त्रिशूल धारण कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि हम सभी सनातनी हैं। सनातनी में एक तरफ शस्त्र और दूसरी तरफ शास्त्र का महत्व है। आज हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर क्यों है? क्या कारण है? क्या मूल कारण है कि आज हिंदू बहुसंख्यक होकर भी भारतवर्ष में हर तरह से पीड़ा को सह रहा है? क्यों? इसकी वजह हिंदुओं को समझना होगा, मंथन करना होगा हिंदुओं को। आज वो भारत की भूमि पे भी हर तरह से मार खा रहा है, तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। जिस दिन हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला सनातनी शस्त्र और शास्त्र को धारण कर लेगा, महादेव की चरणों की सौगंध, किसी भी धर्मी की मां ने दूध ना पिलाया कि सनातनी को टच करके भी दिखा दे और सनातनियों के लिए उल्टा सीधा बोल के दिखा दे। ये वजह है। आप ये शस्त्र धारण कर रहे हैं, क्या आपके मन में संप्रदाय विशेष वालों के लिए कोई भय है? जब आप कहते हैं हम बहुसंख्या है इस देश में, फिर आपके मन में भय क्यों है? भाई, बजरंग दल का नारा है, हिंदू नहीं कटने देंगे, देश अब बटने नहीं देंगे। हमें किसी का कोई भय नहीं है। हम महादेव को पूजने वाले बजरंगी हैं, हमें किसी का भय नहीं है। तैयारी वो भी कर रहे हैं तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। ये एक छोटा सा संदेश है, यहाँ कोई भय और डरने का विषय ही नहीं है। और रह गई बात, हम सनातनी हैं, हमारे देव, हम जिनकी आराधना पूजा करते हैं, वो सब शस्त्र को धारण करते हैं। तो शस्त्र धारण करना तो हम सनातनियों का मुख्य दायित्व है, जो हम दायित्व से विहीन हो गए हैं। फिर से हम समाज को उनको बताना चाह रहे हैं कि भैया शस्त्र और शास्त्र धारण कर लो, कोई माँ का लाल तुम्हें टच तक नहीं कर पाएगा। ये उद्देश्य है। आप ये बताइए, आज जो आप ये शस्त्र धारण कर रहे हैं, इससे दूसरे समुदाय के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, और उनके मौलाना मौलवी कह रहे हैं जिस प्रकार आप त्रिशूल धारण कर रहे हैं, अगर हम भी अस्त्र धारण करने पे आ गए तो क्या इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी? गृह युद्ध तो पिछले 5 वर्षों में दिख ही रहा है। कौन गृह युद्ध की स्थिति लाना चाह रहा है? किस प्रकार से हिंदू त्योहारों पर, यात्राओं पर पथराव होना, हिंदू मंदिरों पर वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्जा करना, और जिस प्रकार से मस्जिदों से शिवलिंग निकल रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कौन चाह रहा है कि सौहार्द यहाँ खराब हो। त्रिशूल दीक्षा का महत्व ये नहीं है कि हम अपने युवाओं को हथियार दे रहे हैं। त्रिशूल दीक्षा का महत्व ये है, जो सनातन की परंपरा थी, जो शस्त्र हम वहीन हो चुके थे हिंदू, आज वो शस्त्र वहीन नहीं होगा, उसको शस्त्र उसके घर में होगा। वो उस शस्त्र की पूजा विजयदशमी वाले दिन भी करेगा। ये शस्त्र उसके लिए दिए हैं। जिस प्रकार का जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इस प्रकार के अनेकों जिहाद ये पूरे के पूरे इस भारत में चला रहे हैं, आप बजरंगी इसे सहन करने वाला नहीं है। गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, नारे को आगे लेके चलने का काम अब युवा करेगा। और यही हमारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जाति पंथ अनेक है, हिंदू हम सब एक है। यहाँ जितने भी भाई खड़े हैं, ना किसी की जात है ना पात है, ये सब हिंदू होने के नाते यहाँ पहुँचे। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और यही हमारा परिचय है। चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार की, चाहे हमें शस्त्र मिले या शास्त्र मिले, जो भी विद्या मिलेगी हम उसको स्वीकार करेंगे शेष भाव से। ये हम मैसेज समाज को देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 10 वर्षों से जो अपने आप को कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है,
हिंदूवादी सरकार होते हुए भी ये जो आप संगठन आपका है वीएचपी या बजरंग दल, ये आरएसएस की एक शाखा है और आरएसएस से निकले हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं आया, यहाँ तक कि यूसीसी जो लाने की बात कर रहे थे वो नहीं आया और सीएए और एनआरसी को भी ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? 70 साल का कोढ़ इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता, ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। जो कीड़े हैं उसके अंदर तेजाब डाल दिया गया है, जहाँ जिसकी कार्रवाई होनी थी वो हुई। जो कहा गया था 370 हटा, राम मंदिर बना, मथुरा का कॉरिडोर बन रहा है। लेकिन हिंदू कहाँ सुरक्षित हुआ? 370 हटने से हिंदू सुरक्षित हो गया? आज भी कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं। अगर कोई ये चाहे कि नरेंद्र मोदी तलवार लेके हिंदू की सुरक्षा करेगा, ये गलत। नरेंद्र मोदी कानून तो बना सकते थे जब उनके बाद लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत था। आज अल्पमत की सरकार है और आज वक्फ बोर्ड को भी वो हटा नहीं पा रहे, जेपीसी बना दी गई है जांच के नाम पर। ठीक है, कानून, सत्ता भी हिंदू अपने में बट रहे हैं। कानून तो बना था बांग्लादेश में, कानून तो बना था पाकिस्तान में, कानून बना, पहले हिंदू को जगाना तो पड़ेगा। बनवा तो दिया राम मंदिर में, सिमट गए 203 में, क्यों? हिंदू साथ खड़ा है क्या? किसके साथ खड़ा है? पहले हिंदू को संगठित होना पड़ेगा, तब तो एक राम मंदिर बनवा दिया, उसके बाद सीटें कम कर दी। इनकी ताकत तो दो इनको करने के लिए। भाई ये मोदी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ये बात आप जाके बीजेपी के प्रवक्ता से बात करिए। ये सवाल नहीं, सुनिए मेरी बात, हिंदूवादी से पूछ रहा हूं। सुनिए, हिंदूवादी से पूछ रहे हैं तो हिंदू जो संगठन वो अपना कार्य कर रहा है और ऐसे ही करते रहेगा। हिंदू संगठन को जरूरत पड़ी, त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम करवाया बजरंग विश्व हिंदू परिषद। हिंदू दल को जरूरत पड़ेगी तो जैसे अयोध्या ली है वैसे मथुरा को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अब कोई भी सर्वे नहीं होगा, देश के उच्चतम न्यायालय ने। मैं बोल रहा हूं कि संविधान में लिखा था ना 1997 में कि कोई भी जो जैसे था वैसे ही रहेगा। लिया ना हमने बाबरी, हम लिए ना ज्ञानवापी, संभल में अभी चल रहा है ना। वापी कहाँ लिया? अभी मुकदमा लंबित है, ये चल रहा है, सर्वे हुआ ना। आपसे बता दें, नहीं दिख रहा है। आप जो सोच रहे हैं ना तुरंत बदल जाए। अरे तंबू में थे राम लला, महलों में मारीच रहे राम को गाली देते ऐसे भी कुछ नीच रहे। समय ने करवट ली है, उनको समय धिक्कार रहा और कब्र से निकलकर बाबर भी जय श्री राम पुकार रहा। यह सनातन 10 साल की बदलाव है। अगर ये जिसको नहीं दिख रहा है वो इस कलयुग के धृतराष्ट्र हैं, वो देखें, अपने उस दोगले चश्मे को हटा के देखें क्या बदला है। और हिंदू जाग रहा है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं एक प्रश्न एक आपको रोक के पूछना चाहूंगा। भाजपा का जो सवाल है वो भाजपा के प्रवक्ता से करिए। मैं हिंदू विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक कार्यकर्ता, अदना सा कार्यकर्ता हूँ और इस सनातन धर्म भारत का कार्यकर्ता हूँ। हिंदू जाग रहा है। यहाँ के सनातनी तो अभी करवट लिए हैं, बहुत समय है बदलने के लिए। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटों के साथ दुराचार हो रहा है। 1971 में देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पाकिस्तान ने जब वहाँ पर बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार किया तो अपनी सेना उतार दी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान। क्या भारत सरकार को इतने बड़े अत्याचार के बाद, इतने बड़े जेनोसाइड के बाद अपनी सेना नहीं उतार देनी चाहिए थी? मैं इन बातों का जवाब आपको यही दूंगा कि जो एक कुर्सी की लड़ाई होती है ना, उस कुर्सी की लड़ाई में आज तक बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा है। कुर्सी की लड़ाई में हम हिंदुओं को मत घसीटो आप। और हम जो हिंदुओं का जगाने का काम कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं कि जो ये मौलाना और जो अदर कास्ट से जो लोग हैं, उधर्मी हैं, जो काटने की बात करते हैं हर बात पे, हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि काटने की बात बंद कर दें। वो सोचते थे हम बटे पड़े हैं, अब बटे नहीं, हम एक हैं। उसका नज़ारा आज आपको नज़र आ रहा होगा और आने वाले वक्त में बता देंगे कि जो सोचते थे ना ये बटे हुए तो कटेंगे, अब हम एक होके उन्हें काटने का काम करेंगे। और वो मैं खुला कह रहा हूँ चैलेंज देके, जो काटने की बात करेगा वो कटेगा और जो राम राम की बात करेगा उसको हम जय श्री राम बोलेंगे। ये मेरा सीधा वादा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश का अगला आगामी प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे?
मैं देखो फिर आप घूम फिर के राजनीति की बात कर रहे हो। अगर मुझसे इसका जवाब लोगे, मेरा 100 का एक जवाब होगा कि हमारा नेता वो होगा जो हिंदूवादी की बात करेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। तो घोषित क्यों नहीं कर देते? घोषित भी होगा जब तक थोड़े उदमगीर जानवरों को नहीं हटाएंगे। अब हमारी बांदर सेना तैयार है, आपको पता है। लंका पे चढ़ाई करने के लिए वानर सेना तैयार है। यहाँ लंका नहीं, या लंका से भी बड़े बड़े वानर सेना का हनुमान कौन है? हम सारे हनुमान के शिष्य हैं। नलिनी जामवंत। मैं क्या कह रहा हूं, देखो जितना मुझे ज्ञान होगा मैं उतनी बात करूंगा। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हो, आपका मुकाबला हम नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हमें समझ है, जितनी हमारी सोच है, मैं उसका दावा करके कह रहा हूं कि हिंदू अब जागने लगा है, जाग चुका है। आप लोग बता सकते हैं क्या हिंदू एक है? बिल्कुल, हिंदू जाग गया है। और यहाँ पर तमाम युवाओं के जोश है, और मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। आज ये बताओ, आप आज त्रिशूल धारण करने आए हैं, आपके पास त्रिशूल आ गया और आपको क्रोध आ गया, तो आप क्या करेंगे? देखिए, मारने काटने की बात है। अभी आप पढ़ाई कीजिए, शास्त्र की शिक्षा लीजिए, अपने को सबल बनाइए। उसके बाद में अगर आप सबल होंगे तो राष्ट्र की रक्षा होगी, देश की सुरक्षा होगी। मैं आपको इस बच्चे के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। आप भी जानते हो कि बच्चा वो बोलता है जो देखता है। ये मानते हो ना आप मानते हो कि नहीं मानते हो ना? बच्चा ये देख रहा है कि वो हमारे साथ कितनी हरकतें कर रहे हैं। ये इस चीज को देखते हुए इसका क्रोध बोल रहा है कि उनको हम मार देंगे। नहीं तो बच्चा कभी ए फॉर एप्पल के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये उस समय को देख रहे हैं कि वो काटने की बात करते हैं और हमें बंटवाने की बात करते हैं। अब वो समय आ गया कि हमारा बच्चा भी काटने की बात कर रहा है। जय श्री राम। युवाओं में जोश है और आज त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से सबको त्रिशूल धारण करवाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले, त्रिशूल धारण से पहले एक शपथ भी दिलाई जा रही है कि आपने केवल मुसीबत के वक्त अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए इस त्रिशूल का आपने प्रयोग करना है। अन्यथा बजरंगियों को यही शिक्षा दी जा रही है कि आपने किसी भी आवेश में आकर, क्रोध में आकर इस त्रिशूल का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो शस्त्र होता है वो देवताओं का हमारे पे वरदान है। देवताओं ने भी जब जब असुरों का आतंक बढ़ा तभी शस्त्र का प्रयोग करा, अन्यथा उन्होंने कभी शस्त्र का प्रयोग नहीं करा। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ, पहाड़गंज से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम से। जय हिंद, जय भारत।